जय माता दी प्रिय भक्तों, आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं एक ऐसी महाविद्या जिन्हें वैराग्य, समय और जीवन के कटु सत्य का स्वरूप माना गया है? क्यों इन्हें 10 महाविद्याओं में सबसे रहस्यमयी महाशक्तियों में से एक कहा जाता है? क्यों इनका स्वरूप अन्य देवियों से बिल्कुल विपरीत है? जानेंगे आज के इस वीडियो में। कथा शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से एक निवेदन है कि बिना किसी कारण किसी भी धार्मिक कथा को अधूरा ना छोड़ें। यदि आप माँ भगवती के भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी, जय माँ धूमावती अवश्य लिखें। अगर यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अन्य लोगों को शेयर करें। हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आइए भक्तों, आज की इस दिव्य कथा का शुभारंभ करते हैं माता रानी के जयकारे के साथ। जय माता दी, जय धूमावती। माता रानी सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। गुप्त नवरात्रि की इस दिव्य 10 महाविद्या श्रृंखला के 7वें एपिसोड में मैं विशाल वैष्णव आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले व्लॉग में आपने माँ भैरवी की तेजस्विनी महिमा का श्रवण किया था और आज हम जानेंगे 10 महाविद्या की 7वीं महाविद्या माँ धूमावती के रहस्य और उनके स्वरूप की दिव्य कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय माता पार्वती भगवान शिव के साथ विचरण कर रही थी। लंबे समय तक यात्रा करने के कारण जगत जननी मां पार्वती को अत्यंत तीव्र भूख लगी। माता ने भगवान भोले शंकर से भोजन की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उन्हें कुछ समय धैर्य रखने को कहा। यह भगवान शिव की ही एक अद्भुत लीला थी। समय बीता। कुछ देर चलने के बाद माता की भूख असहनीय हो गई। जब तत्काल कोई उपाय ना दिखा तब योग माया से एक अद्भुत लीला प्रकट हुई। माता ने संपूर्ण सृष्टि के स्वामी भगवान शिव को एक गहरी सांस में निगल लिया, परंतु भगवान शिव के गले में हलाहल विष था, जिसके प्रभाव के कारण मां पार्वती के शरीर से तीव्र धुआं निकलने लगा और उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। तभी भगवान शिव ने अपनी लीला का अंत करते हुए अपने योग बल से पुनः प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, क्योंकि आपने अपने ही पति को निगल लिया है, अतः आज से आप इसी स्वरूप में माँ धूमावती के नाम से प्रसिद्ध होगी और आपके भक्तजन आपको इसी स्वरूप में पूजेंगे। आपका यह स्वरूप संसार को वैराग्य, धैर्य और जीवन के गूढ़ और कटु सत्य का बोध कराएगा। इसी प्रसंग के कारण माँ धूमावती का स्वरूप अन्य देवियों और महाविद्याओं से बिल्कुल भिन्न माना जाता है। माँ धूमावती को वृद्धा और विधवा स्वरूप में चित्रित किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ शाक्त परंपराओं में और लोक मान्यताओं में एक अन्य प्रसंग भी प्रचलित है कि जब राजा दक्ष के यज्ञ में माँ सती ने योगाग्नि द्वारा अपने देह का त्याग किया, तब उस अग्निकुंड से एक तीव्र धुआं निकला और वह धुआं रहस्यमयी शक्ति माँ धूमावती के रूप में स्थापित हो गया। शास्त्रों में माँ धूमावती के स्वरूप का अत्यंत रहस्यमय वर्णन मिलता है। उन्हें प्रायः एक वृद्धा देवी के रूप में दर्शाया गया है, जिनके केश
खुले हुए हैं, सरल और सिंपल वेशभूषा है, गंभीर मुख मुद्रा और प्रौढ़ अवस्था में उनका शरीर है। उनके हाथों में एक सूप धारण किया हुआ है। अनेक चित्रणों में उनका वाहन कौवा दिखाया गया है। शाक्त परंपराओं में इन प्रतीकों का संबंध वैराग्य, विवेक और जीवन के अनुभव तथा सत्य को स्वीकार करने की क्षमता से जोड़ा जाता है। माँ का यह स्वरूप मानो यह स्मरण कराता है कि समय के साथ सब कुछ परिवर्तनशील है। इस संसार में रूप, वैभव और यौवन स्थायी नहीं है, किंतु आत्मा का सत्य शाश्वत रहता है। शाक्त परंपराओं में उनका यह स्वरूप किसी अशुभता का नहीं, बल्कि जीवन के गहन और कटु सत्य का प्रतीक माना गया है। कुछ परंपराओं में यह भी मान्यता प्रचलित है कि माँ धूमावती के विधवा स्वरूप के कारण विवाहित महिलाएं उनकी पूजा, उपासना और अर्चना से दूरी रखती हैं। भारत में माँ धूमावती के कुछ ही प्राचीन मंदिर विद्यमान हैं, जहां श्रद्धालु गहन आस्था के साथ उनके दर्शन करने पहुंचते हैं। सामान्य और गृहस्थ श्रद्धालु श्रद्धा, विनम्रता और प्रेम भाव से माँ धूमावती का स्मरण, माँ धूमावती की स्तुति और माँ धूमावती का ध्यान कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्राय गृहस्थ घरों में इनकी पूजा वर्जित मानी गई है। माँ अपने भक्तों को विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने, कठिन समय से ऊपर उठने की शक्ति प्रदान करती हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो भक्त माँ धूमावती की इस दिव्य कथा का श्रवण, मनन, चिंतन और स्मरण करता है, उसके भीतर धैर्य, संतोष, वैराग्य का भाव जागृत होता है। माता की कृपा से मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करता है। प्यारे भक्तों, यदि आपको माँ धूमावती की कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय माँ धूमावती, जय माता दी अवश्य लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार, मित्रों तथा अन्य सनातन प्रेमियों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि सनातन धर्म का यह पावन ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जुड़ जाइए, क्योंकि गुप्त नवरात्रि की प्रत्येक नवरात्रि में हम 10 महाविद्या की एक नई और दिव्य कथा लेकर आप सभी भक्तों के समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। अगले एपिसोड में हम जानेंगे 10 महाविद्याओं की अष्टम महाविद्या माँ बगलामुखी के रहस्य और उनकी महिमा। माँ भगवती सभी भक्तों का कल्याण करें, इसी निवेदन के साथ मैं आज आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए माता रानी सभी भक्तों पर कृपा करे, इसी प्रार्थना के साथ आज्ञा लेता हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।